बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे थे। टॉपिक था हमारे पास सिक्रीगेज, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी कंस्ट्रक्शन और उसके लीस्ट काउंट पे हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ सिक्रीगेज, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ज़ीरो एरर को। इससे पहले भी बेटा आपको बताया था कि जब भी आपने कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है तो सबसे पहले उसका लीस्ट काउंट और ज़ीरो एरर फाइंड करते हैं। मेजरमेंट लेने से पहले, उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने से पहले उसके अंदर ज़ीरो एरर चेक करेंगे कि उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है जिसकी वजह से हमारी जो मेजरमेंट्स हैं वो एक्यूरेट ना आ सके। तो हमारे पास अब बात करते हैं हम कि सिक्रीगेज के अंदर ज़ीरो एरर क्या होता है। Zero error of a screw gauge is a mechanical error due to which zero of circular scale does not coincide with the index line। अब इंडेक्स लाइन क्या थी कि हमारे पास जो मेन स्केल था उसके ऊपर उसके हॉरिजेंटल लाइन थी, लीनियर लाइन थी, जिसको हमने इंडेक्स लाइन का नाम दिया था, जिसके ऊपर मिलीमीटर के अंदर डिवीजन्स हुई थी। ठीक है। और दूसरा हम बात कर रहे हैं कि सर्कुलर स्केल, स्लीव, उसके थिम्बल के ऊपर जो स्केल था, सर्कुलर स्केल उसके हेड पे, थिम्बल के हेड पे बना हुआ था, उसको हमने क्या नाम दिया था? सर्कुलर स्केल का। उसके ऊपर भी डिवीजन्स हुई थी। कुछ सर्कुलर स्केल होते हैं उनके ऊपर नंबर ऑफ डिवीजन्स 50 होती हैं, कुछ के ऊपर नंबर ऑफ डिवीजन्स 100 होती हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो एरर क्या है? ऐसी मैकेनिकल एरर जिसकी वजह से सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो है वो इंडेक्स लाइन से मैच नहीं करेगा। ज़ीरो एरर कब होगा? जब हमारे पास जो इंडेक्स लाइन है और जो ज़ीरो है सर्कुलर स्केल का वो मैच नहीं करेंगे। या तो वो क्या होगा? उससे अबव होगा या उससे बिलो होगा। ठीक है। ये हमारे पास क्या है? इंडेक्स लाइन है और ये सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है। अब क्या है कि ऐसी मैकेनिकल एरर जिसकी वजह से सर्कुलर स्केल का ज़ीरो जो है वो इंडेक्स लाइन से मैच नहीं करता, या तो उससे ऊपर होगा या फिर उससे नीचे होगा। ठीक है। तो उस एरर को हम नाम देते हैं ज़ीरो एरर का। अब बात करते हैं कि हमारे पास इस केस में क्या है कि ये हमारे पास सर्कुलर स्केल है और इसका ज़ीरो इंडेक्स लाइन से बिल्कुल मैच हो रहा है। दोनों क्या कर रहे हैं? कंसाइड कर रहे हैं, इंडेक्स लाइन और दूसरा हमारे पास सर्कुलर स्केल का ज़ीरो। ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज एग्जैक्टली ऑन द इंडेक्स लाइन, बिल्कुल इंडेक्स लाइन पे है सर्कुलर स्केल का ज़ीरो। इट्स मीन वहाँ पे कोई ज़ीरो एरर नहीं है। अगर किसी सिक्रीगेज में उसके सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इंडेक्स लाइन से मैच कर रहा होगा तो उस जो सिक्रीगेज है उसके अंदर किसी किस्म का ज़ीरो एरर नहीं होगा। ठीक है। किस केस में? अगर ज़ीरो एरर सर्कुलर स्केल का इंडेक्स लाइन से मैच कर रहा होगा तो वहाँ पे ज़ीरो एरर नहीं होगा। ठीक है। ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास क्या है कि इंडेक्स लाइन और ज़ीरो दोनों क्या है? एक ही लाइन में आ रहे हैं। ये ज़ीरो है और ये हमारे पास इंडेक्स लाइन है, ये दोनों मैच हो रहे हैं, कंसाइड कर रहे हैं। इट्स मीन यहाँ पे कोई ज़ीरो एरर नहीं है, नो ज़ीरो एरर। ठीक है। अब अगर वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के अंदर ज़ीरो एरर प्रेजेंट है, फिर वहाँ पे दो केस हो सकते हैं, या तो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इंडेक्स लाइन के अबव होगा या फिर उसके बिलो होगा। यही दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अगर वो मैच नहीं कर रहा, सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इंडेक्स लाइन से मैच नहीं कर रहा, कोइंसाइड नहीं कर रहा, इट्स मीन या तो वो उससे ऊपर है या फिर उससे नीचे है, या भी उसके नीचे है या उसको इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर चुका है। तो इसी बेस पे ज़ीरो एरर जो है वो दो केस हैं उसके, एक है पॉजिटिव ज़ीरो एरर एंड सेकंड नेगेटिव ज़ीरो एरर। अब पॉजिटिव ज़ीरो एरर हमारे पास क्या है?
इफ जीरो सर्कुलर स्केल इज बिहाइंड और बिलो द इंडेक्स लाइन, द जीरो एरर इज नोन एज पॉजिटिव जीरो एरर। अगर आपका जीरो जो है सर्कुलर स्केल का इंडेक्स लाइन से नीचे है, उसके बिहाइंड, उसके पीछे है, अभी जिस तरह से ये है हमारे पास कि जीरो जो है सर्कुलर स्केल का वो क्या है, मेन स्केल जो है इंडेक्स लाइन जो है उससे बिलो है, मतलब उसके पीछे है अभी, तो इस जीरो एरर को हम क्या नाम देंगे, पॉजिटिव जीरो एरर का। ठीक है, जिसके अंदर सर्कुलर स्केल का जीरो जो है वो इंडेक्स लाइन से नीचे होता है। ये इंडेक्स लाइन है, इसके 10, 15, 10, इसके बाद क्या आ जाएगा 5 पे 0। ठीक है, मतलब जीरो अभी क्या है, इंडेक्स लाइन से पीछे है, उसके नीचे है, तो उस जीरो एरर को नाम देंगे पॉजिटिव जीरो एरर का। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना होता है कि कोइंसाइडिंग स्केल की जो डिवीजन है, कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन, उसको मल्टीप्लाई कर देना होता है लीस्ट काउंट से। मतलब सर्कुलर स्केल की जो डिवीजन इंडेक्स लाइन से मैच कर रही होगी, इंडेक्स लाइन से कोइंसाइड कर रही होगी, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट से, सेग्रीगेट्स के लीस्ट काउंट से, तो हमारे पास जो है वो पॉजिटिव जीरो एरर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये इंडेक्स लाइन है, अब यहाँ पे ये वाली डिवीजन जो है सर्कुलर स्केल की वो इंडेक्स लाइन से मैच कर रही है। अब इसका जीरो जो है वो यहाँ कहीं पे नीचे है, अभी उसके बिलो है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव जीरो एरर। तो उसके लिए हम देखेंगे कि सर्कुलर स्केल की कौन सी डिवीजन इंडेक्स लाइन से मैच कर रही है। अब ये 15 है, 15 के बाद 14, 16 आ जाएगा, 15 के बाद क्या आ जाएगा 16, 17 और ये 18। ठीक है, अब कौन सी डिवीजन सर्कुलर स्केल के इंडेक्स लाइन से मैच कर रही है, 18th डिवीजन जो है, यहाँ पे कौन सी डिवीजन है, 18th डिवीजन जो है सर्कुलर स्केल की वो इंडेक्स लाइन से मैच कर रही है। लीस्ट काउंट कितना है, 0.01 मिलीमीटर। कंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन 18, जीरो एरर कैलकुलेट करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 0.18 मिलीमीटर। यहाँ पे पॉजिटिव शो कर रहा है कि ये जीरो एरर क्या है, पॉजिटिव जीरो एरर है। ठीक है, पॉजिटिव जीरो एरर कब होगा, जब सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो इंडेक्स लाइन से नीचे होगा, उसके बिहाइंड होगा, तब वहाँ पे जो ज़ीरो एरर होगा वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा। उसको कैलकुलेट कैसे करना है कि सर को अगर ज़ीरो मैच नहीं कर रहा है इंडेक्स लाइन से, इट्स मीन वहाँ पे कोई और सर्कुलर स्केल की डिवीजन होगी जो उसकी क्या कर रही होगी, इंडेक्स लाइन से मैच कर रही होगी। तो वहाँ पे हमने क्या करना है कि उस जो डिवीजन सर्कुलर स्केल की कंसाइड कर रही होगी इंडेक्स लाइन से, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट से, तब हमारे पास क्या हो जाएगा कि वहाँ पे पॉजिटिव ज़ीरो एरर की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। पॉजिटिव साइन किस चीज़ को शो कर रहा है कि यहाँ पे जो ज़ीरो एरर हमने फाइंड की है वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर। क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेगेटिव ज़ीरो एरर की, कि नेगेटिव ज़ीरो एरर क्या होता है। If the zero circular scale has crossed the index line, अगर सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर जाता है, जीरो एरर विल बी नेगेटिव, वहाँ पे जो जीरो एरर होगा वो नेगेटिव होगा। इन अदर वर्ड जीरो सर्कुलर स्केल इज अबव द इंडेक्स लाइन, सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन से ऊपर होगा। सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर चुका है, उससे आगे निकल चुका है, या फिर ये कह सकते हैं कि सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो क्या है, इंडेक्स लाइन से ऊपर है। तो इस जीरो एरर को हम नाम देंगे नेगेटिव जीरो एरर का। यहाँ पे नेगेटिव होगी, यहाँ पे पॉजिटिव होगी। अगर सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर जाए, मतलब उससे ऊपर हो, तो वहाँ पे ज़ीरो एरर क्या होगी, नेगेटिव होगी।
अब उसको कैलकुलेट कैसे करना है? फॉर्मूला क्या होता है इसका? नेगेटिव जीरो एरर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स क्रॉस्ड बाय द सर्कुलर स्केल। हमने देखना होता है कि सर्कुलर स्केल ने टोटल कितनी नंबर ऑफ डिवीजन्स क्रॉस की हैं, कितना वो आगे निकल चुका है इंडेक्स लाइन से, और उसको मल्टीप्लाई कर देना होता है लीस्ट काउंट से। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स क्रॉस्ड बाय सर्कुलर स्केल, कि सर्कुलर स्केल ने जितनी नंबर ऑफ डिवीजन्स क्रॉस की हैं, जितनी डिवीजन्स वो पास कर चुका है, इंडेक्स लाइन से आगे गुजर चुका है, उसको मल्टीप्लाई करना होता है लीस्ट काउंट से। अब यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कौन सी डिवीजन मिल रही है इंडेक्स लाइन से? 95। अब इसका जीरो सर्कुलर स्केल का यहाँ पे है। अब हमने देखना है कि जीरो तक उसने कितनी लाइंस, कितनी डिवीजन्स जो हैं वो क्रॉस की हैं, मतलब इस जीरो और इंडेक्स लाइन तक कितनी डिवीजन्स वो जो है क्रॉस कर चुका है। तो यहाँ तक 95 से जीरो तक कितनी डिवीजन्स बन रही हैं? 5 डिवीजन्स जो हैं वो सर्कुलर स्केल क्रॉस कर चुका है, इंडेक्स लाइन से 5 डिवीजन्स आगे निकल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स कितनी आ जाएंगी? 5। लीस्ट काउंट यहाँ पे हमारे पास क्या है? 0.01। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.05 मिलीमीटर नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि यहाँ पे जो जीरो एरर हमने फाइंड किया है, कैलकुलेट किया है, वो क्या है? नेगेटिव है। जो जीरो एरर हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है वो हमारे पास क्या है? नेगेटिव है। ये हमारे पास क्या था कि सर्कुलर स्केल था, ठीक है, और ये इंडेक्स लाइन थी। ठीक है, तो हमने क्या किया कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जीरो एरर्स जो हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स कैलकुलेट कर लिए हैं। ठीक है, क्या था कि हमने जीरो एरर पहले पढ़ा कि वो होता क्या है कि ऐसी मैकेनिकल एरर जिसकी वजह से सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन के साथ मैच नहीं करता, या तो वो उससे ऊपर होता है या फिर उससे नीचे। अगर मैच कर जाएगा तो जीरो एरर वहाँ पे नहीं होगा, अगर होगा तो पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। अगर जो जीरो है वो इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर जाए, उससे अबव होगा, तो जीरो एरर नेगेटिव होगा। अगर हमारे पास जो जीरो एरर है, जीरो है सर्कुलर स्केल का, वो इंडेक्स लाइन से पीछे होगा, अभी उसके नीचे होगा, तो वो हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव जीरो एरर। उसको कैलकुलेट कैसे करना है? कंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन, सर्कुलर स्केल की वो डिवीजन जो इंडेक्स लाइन से मैच कर रही होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट से। और नेगेटिव जीरो एरर को कैसे कैलकुलेट करने हैं कि सर्कुलर स्केल की जितनी डिवीजन्स इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर चुकी हैं उनका प्रोडक्ट किसके साथ होता है? लीस्ट काउंट के साथ। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? उसका नेगेटिव जीरो एरर आ जाएगा। ठीक है, ये थी बेटा उसकी वर्किंग। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं, उसको कंस्ट्रक्शन और उसके पार्ट्स को स्टडी किया, फिर लीस्ट काउंट का किया, आज हमने उसके जीरो एरर को। कल हम पढ़ेंगे कि हमने उससे मेजरमेंट्स किस तरह लेनी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी थिकनेस कैसे कैलकुलेट करनी है, कोई वायर है, कॉइन है, उसकी थिकनेस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। आज के लिए अल्लाह।